बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं साइफ़र मुकदमे से। जो बहुत बड़ा नाम लिया जाता था, बहुत बातें की जाती थी, साइफ़र की गर्दान रटी जाती थी, आज उठा के फेंक दिया है उस मुकदमे को डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और सज़ा नहीं मुअत्तल हुई, पूरे का पूरा मुकदमा कलअदम हो गया है। बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं हर तारीख पर जब भी समाअत का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करता था, मैं कहता होता था कि ये केस तो फारिग हो गई होगा, ये इनका पूरा बयानिया भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से ये सारा केस और मुकदमा बनाया गया था, आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। समाअत के आगाज़ पर जो वकील थे प्रोसिक्यूशन ने बताया कि जो प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी महंगे तरीन मेरे और आपके टैक्स के पैसों पर प्रोसिक्यूटर किए गए थे, और एक साबिक जज थे हामिद अली शाह, वो पिछली 2-3 तारीख़ों से आ ही नहीं रहे थे। आज भी जो जुल्फ़कार नकवी, इसमें क्या रिजवान अब्बासी, क्या इससे पहले एक और प्रोसिक्यूटर थे, तमाम के तमाम प्रोसिक्यूटर, वो आज कोई भी नहीं था। जुल्फ़कार नकवी की जानिब से कहा गया जी कि वो 20 मिनट तक पहुंच जाएंगे। अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हम सिर्फ आपके लिए बैठे हैं और कोई काम नहीं है, हमने रेगुलर डिवीज़न बेंच कैंसिल कर दिया है। क्या हामिद अली शाह ने वकालतनामा वापस ले लिया है? उस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हामिद अली शाह से अभी बात हुई, वो वालदा के पास मारूफ हॉस्पिटल में है। वकील प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सलमान सफदर बेशक चाहें तो दलाइल का आगाज़ कर दें। उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, मैंने पहले कहा था 11 बजे, पहले हमने टाइम आपको बता दिया था। इस केस की वजह से रेगुलर डिवीज़न बेंच कैंसिल की और सरकारी वकला भी नहीं है। बाद में सलमान सफदर साहब ने अपने जवाबी दलाल शुरू कर दिए। उन्होंने कहा आज़म खान ने साइफ़र इमरान खान को दिया, इससे मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दी, इससे मुतल्लिक़ तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है। तो सलमान सफदर ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि वो ये बात साबित करें। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अगर कोई ख़ुद अपना जुर्म कबूल भी कर ले तो साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने 342 में गुनाह तस्लीम किया है। सेक्रेटेरिएट रूल्स के मुताबिक इमरान खान जवाबदेह हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। सलमान सफदर का कहना था कि सेक्रेटेरिएट रूल्स का जिक्र हामिद अली शाह ने यहाँ नहीं किया। साथ ही उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों का हवाला दिया गया। वकील ने बताया कि रात 12 बजे तक बयानात कलम बंद किए जाते हैं। सुबह 8 बजे मुलजमान को 342 के बयान के लिए बुलाया जाता है, जबकि 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ उस दिन फैसला भी सुना दिया गया। सरकारी वकील ने कहा कि 11:30 बजे 342 का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुआ और 1 बजे तक जारी रहा। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दलाइल दरियाफ्त किया कि क्या बयान रिकॉर्ड करने के बाद दलाइल दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि 2 कौंसल्स जिन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल कोर्ट में जिरा की, क्या उन्होंने कभी क्रिमिनल केस लड़ा है? जो सरकारी वकील मुकर्रर किए गए थे, चूँकि साइफ़र केस में इमरान खान के वकला का हक जिरा ख़त्म कर दिया था अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने, और फिर सरकारी वकील मुकर्रर किए गए। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई केस लड़ा है सज़ाए मौत की, जिसमें केस में सज़ा हो, और उसका कोई ट्रायल कभी किया इन वकीलों ने? अगर इन्होंने केसेस लड़े हैं तो तमाम केसेस की लिस्ट तैयार करके अदालत में जमा करवाएं। बाद इमरान खान के वकील ने अदालत को आगाह किया कि लापरवाही का जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा है, ये इल्ज़ाम उन पर लगता ही नहीं है। 4 गवाहान के मुताबिक साइफ़र की हिफाजत इमरान खान की ज़िम्मेदारी थी। 2 साल तहकीकात हुई, उसके बाद FIR दर्ज हुई। बाकी 8 कापियाँ भी FIR की कार्रवाई के बाद वापस हुई। जो 8 कापियाँ लेट आईं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब सबूत को ज़ाय करने की कोशिश की जाती है तो 201 लगती है, लेकिन साइफ़र तो उनके पास मौजूद है। अपनी बात जारी रखते हैं उनका कहना था कि हामिद अली शाह गुज़श्ता 3 समातों पर मौजूद नहीं थे। मज़ीद सबूत जमा करवाने की मुतफ़रक़ दरख्वास्त भी मुस्तरद की गई। हामिद अली शाह 1.5 माह अदालत में दलाल देते रहे, सबूत बाद में लाए गए। इसका मतलब है कि हम केस साबित नहीं कर सके। अदालत ने कई सवालात पूछे, शाह साहब ने उसका जवाब कहा मैं दूंगा, और अब वो शाह साहब अदालत से ही भाग गए। इस दौरान साइफ़र केस में प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी पहुंच गए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि पहले दलाइल देते रहे, फिर गायब हुए और नई दरख्वास्त दायर कर दी। प्रोसिक्यूशन को आखिर में याद आया कि नए दस्तावेज़ात पेश करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि हमें सब पता है, आपको सब कहने की ज़रूरत नहीं है। सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र पेश किए बगैर आपने 10-10 साल सज़ाएँ सुना दी, जब साबित करने का वक्त आया तो मैदान छोड़कर भाग गए। प्रोसिक्यूशन को फिर अचानक ख्याल आया कि दस्तावेज़ात जमा करने। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और
ट्रायल कोर्ट में कहा था ऑफिशियल दस्तावेज़ात है, पेश नहीं कर सकते। सलमान सफदर ने कहा फिर हामिद अली शाह साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम पेश कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन की गलती की वजह से केस रिमांड बैक हुए। जज साहब ने सोचा कि मेरे किए किराए पर पानी फेर देंगे। जज ने सोचा क्यों ना वकील सफाई को बाहर करके अपना वकील लाऊं। फिर जज साहब ने हमें बाहर कर दिया और ख़ुद से वकला मुकर्रर करके सज़ा सुनाई। वकील का मज़ीद कहना था कि साइफ़र अगर गुम हो गया था तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना होता है, जो कि नहीं बताया गया। गैर ज़िम्मेदारी की बात हो रही है तो ये केस वजारत ख़ारजा ने क्यों नहीं बनाया। वजारत ख़ारजा 2 माह बाद सिर्फ गवाही के लिए इस केस में आई। जिस बंदे को गवाह बनाया उसने खुद कहा कि साइफ़र गुम हो गया था। वजारत ख़ारजा को मीटिंग के लिए अपनी कॉपी लाने का कहा गया और वो अपनी कॉपी साथ ले आए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि गुज़श्ता समात पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बता दें। वकील सलमान सफदर ने बताया कि आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि FIA प्रोसिक्यूटर नकवी साहब की जानिब से कहा गया केस को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता, हम आपसे कानूनी तौर पर मुआवनत चाहते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सलमान सफदर से मुकालमा किया और उन्होंने कहा था कि अगर ट्रायल में गलती हो तो अदालत मेरिट पर नहीं जा सकती, सिर्फ इस पर जवाब दें। साथ ही अदालत ने सलमान सफदर को एक नुक्ते पर दलाल देने की हिदायत की। सलमान सफदर ने दलाल दिया, उन्होंने 10 दिन पहले आकर कहा था आप इस केस को रिमांड बैक करें। अदालत ने इस्तफसार किया सिर्फ इसी पर बताएं कि अगर ट्रायल ठीक नहीं हो तो मेरिट पर नहीं जाया जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने कहा अगर ट्रायल में गलती हो तो सज़ा मुअत्तल करके रिमांड बैक कर दें। इस केस को हम 2 दफ़ा रिमांड बैक कर चुके हैं, क्या आप तीसरी दफ़ा रिमांड बैक करें? हमें सिर्फ इस मामले पर कानूनी मामला चाहिए, इसलिए आपसे सवाल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने सलमान सफदर से इस्तफसार किया कि क्या मेरिट पर जा सकते हैं, सिर्फ इतना सवाल है। सलमान सफदर ने जवाब दिया पहली बात यह है कि इस स्टेज पर रिमांड बैक की इस्तदा बनती ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने 2011 के पुराने फैसले पर इन्हिसार किया। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर इन्हिसार किया गया वो सिविल मैटर का मामला है। मेरी भी और वकला की भी सज़ा बहुत हो गई है। अदालत ने रिमार्क दिया वकला का नाम न लें, केस पर हैं। हमने कहा कि फैसलों को हमारे हवाले करें, हम देख लेंगे। सलमान सफदर ने कहा सर मुझे 3 से 4 मिनट दें, एक मज़े की जजमेंट पेश करता हूँ। उसके साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने केस रिमांड बैक करने की मुखालफत कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाइल का आगाज़ करते हुए गवाह आज़म खान का बयान अदालत के सामने पढ़ के सुनाया। सिवाय आज़म खान के बयान के कुछ नहीं था पूरे प्रोसिक्यूशन के केस में। आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिए कि अगर उन्होंने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी को ढूंढने के लिए बताया तो जानबूझकर तो ना हुआ ना। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया इनको छोड़ें, केस आपका था तो आपने साबित करना था। जानबूझकर साइफ़र कॉपी इमरान खान ने अपने पास रखी, इससे मुतल्लिक बताएं कौन सा आपके पास सबूत है। चूँकि आज़म खान जिसके ऊपर सिर्फ एक ही बयान है जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं, तो आज़म खान तो कह रहा है कि इमरान खान से गुम हुआ, उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को उसको तलाश करने को कहा, तो इसमें बदनीयत ही कहाँ से आ गई। जुल्फ़िकार नकवी के दलाइल पर अदालत ने रिमार्क दिया हामिद अली शाह का केस ही कुछ और था। शाह साहब ने इस किताबचे पर दलाइल दिए थे, आप आज़म खान के बयान पर दलाइल दे रहे हैं। बाद में अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक किताबचा उनसे ले लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किताबचे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वही होंगे ना। इन रूल्स के मुताबिक इमरान खान को साइफ़र की कॉपी किसने दी? इसको आप रूल्स कहें, रेगुलेशन कहें, इसका आवाम को नहीं पता तो ये कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला है, अपने केस पर रहें, इधर उधर ना जाएँ। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मज़ीद दरियाफ़्त किया कि प्रोसिक्यूशन के पास आज़म खान के बयान के अलावा कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन का केस तब आसान होगा अगर साइफ़र की कॉपी अदालत के सामने पेश करते। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, इस वजह से हमने पेश नहीं किए। चीफ जस्टिस ने कहा जब आपका केस ही कोई नहीं है, सारा कुछ आप कहानियाँ फसाने सुना के अदालत को बता रहे हैं, तो फिर हम कैसे मान जाएँ कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि अदालत के सामने कोई क्लासिफाइड दस्तावेज़ नहीं होते। साइफ़र में क्या अफसाना था, अदालत को जमा करवाते तो पता चलता कि अफसाना है क्या। FIA को दस्तावेज़ नहीं दी तो आप अदालत के सामने ही दरख्वास्त करते और अदालत को ही आप दिखा देते। अगर आप दिखा देते तो शायद आपका केस बन जाता। आमिर फ़ारूक ने सलमान सफदर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने साइफ़र कॉपी के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दी थी ना। बाहर अगर कोई जुर्म सरजद हो और 100 लोग आएँ हमें बताएं कि जुर्म सरजद हुआ तो हम तो वो नहीं कहेंगे ना, हमें तो कोई एविडेंस चाहिए होगी। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान ने साइफ़र पब्लिक किया। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था एक शख्स कह रहा है कि मेरे से कॉपी गुम हो गई तो बचता क्या है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि जलसे में साइफ़र ही लहराया गया। अदालत ने इस्तफसार किया 342 के बयान की ट्रायल में अहमियत क्या होती है। सलमान सफदर ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि नकवी साहब को 342 की अहमियत और कानूनी हैसियत ज़बानी याद हैं। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से कहा 342 से मुतल्लिक जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपके मुखालिफ जा रहा है, आप वही बताएं जो आपके हक़ में हो। जहां आज़म खान खुद कह रहा है कि वज़ीर आज़म ने कॉपी ढूंढने की हदायत की तो बाकी बच क्या जाता है। नकवी साहब एक ही बात पर कायम रहे, आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं।
इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दरियाफ्त किया कि क्लासीफाइड दस्तावेज़ात गुम करने से मुतल्लिक़ कवानीन क्या हैं, इस रियासत की सिक्योरिटी कैसे ख़तरे में पड़ गई, एक शख्स क्यों एक कागज़ के गुम होने पर जेल में बंद है। तकर्री नकवी साहब, मेरा सवाल कुछ और था और आप जवाब कोई और दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि एक गुम हुआ है, एक डॉक्यूमेंट गुम हुआ है, ये कागज़ गुम हुआ, आपने 10 साल के लिए एक बंदे को जेल में भेज दिया है। अदालत ने रिमार्क किया अगर एक कागज़ गुम हो भी गया तो दूसरे शख्स को क्यों जेल में डाला गया। क्या शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स गुम करने में कोई मुआवनत की है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सेक्शन 5C का दफ़ा कैसे बन गया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि केस ये है कि इमरान खान ने साइफ़र अपने पास रख कर पब्लिक किया, उन्होंने ट्रायल में कहीं नहीं कहा कि साइफ़र गुम हो गया या हमने इंक्वायरी बिठाई है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये जो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि साइफ़र गुम नहीं हुआ, तो फिर 5D तो ख़त्म हो गया ना। बाद अदालत ने 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केसों में अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली और अदालती अमले ने बताया कि साइफ़र केस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है, ये वो वाहिद केस है जिसमें फ़ैसला लंबे टाइम के लिए महफूज नहीं हुआ। आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते ये समाअत मुलतवी हुई थी, मैंने आपको बताया था 28 तारीख़ को जब समाअत होनी थी, चूँकि उससे पिछले हफ्ते समाअत हुई तो फिर 28 तारीख़ रखी गई। मैंने आपको बताया था कि 28 तारीख़ से मुराद ये है कि जजेज़ अपना माइंड बना के आएंगे, उनके पास जो पहले से मटीरियल अवेलेबल है, केस का रिकॉर्ड अवेलेबल है, बाकी दस्तावेज़ात अवेलेबल हैं, वो अपना माइंड बना के आएंगे और इसलिए उनको फ़ैसला महफूज करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा, चूँकि वो 3 महीने से सुन रहे हैं। ये वो केस है जिसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि हम मेन अपीलों पर समाअत करते हैं। पहली तारीख़ों पर PTI वकला का रिमांड बैक की गुजारिश थी कि सज़ा मुअत्तल करके उसको रिमांड बैक कर दें, लेकिन फिर जब मामला आगे बढ़ता गया तो केस में तो कुछ था नहीं और सारे का सारा केस कहानियाँ अफसानों पर बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या बच जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की ये कोशिश थी, इन्होंने मैक्सिमम इस केस को जितना लटका सकते थे लटकाया और बार बार तारीखें ली, बार बार ये सारा मामला किया, लेकिन एट दी एंड फ़तह वही होती है जो हक सच की होती है। इमरान खान अगर 29 मई को जज शाहरुख अर्जमंद साहब इमरान खान की इद्दत निकाह केस में बरी कर देते और फ़ैसला सुना देते तो आज इमरान खान ने रिहा हो जाना था, क्योंकि सिवाय अब इद्दत केस के कोई और मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। दहशतगर्दी के पिंडी के तमाम मुकदमात में रिहा हो चुके हैं, लाहौर के दहशतगर्दी के मुकदमात में अबूरी ज़मानतों पर हैं, तो कोई और मुकदमा है नहीं जिसमें वो उनको गिरफ़्तार किया जाना था। लेकिन वो मामला भी अब नए जज को खैर जो है वो रेफ़र कर दिया गया है और शाहरुख अर्जमंद साहब की जगह पे नए जज साहब तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त बरी करते हुए जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब का फ़ैसला है उसको कलअदम करार देते हुए गैर कानूनी और बग़ैर किसी मेरिट के अदम सबूतों की बुनियाद पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ाओं को कलअदम करार देते हुए अपीलों को मंजूर कर लिया। आज अदालत ने साइफ़र केस में अपीलों पर समाअत मुकम्मल की थी और कुछ देर के लिए फ़ैसला महफूज हुआ जो बाद में सुना दिया गया। बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि आज का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जब साइफ़र केस से निकल गए हैं तो बाकी तो केस ही कुछ नहीं है, बाकी तो सारे का सारा आप समझें कि वो इमरान खान के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक टेक्निकल केस था पाकिस्तान की तारीख़ का और इसमें हमेशा यूज़ किया जाता था रियासती और कौमी सलामती के मामलात को, जिसको उड़ा के रख दिया डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।